झरनों से इतना मधुर संगीत आपको कभी सुनाई नहीं देता अगर राहों में उसके पत्थर नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। श्रीमद् भगवत गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ये पूर्वज, ये पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और हर स्थान पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता ही है। और वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव में आने से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता के साथ में वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा, आंखों के रोग परेशान कर सकते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति और दक्षिणायन होने को कर्क संक्रांति कहा जाता है और यही कर्क संक्रांति है। सूर्य का जब कर्क राशि में प्रवेश होता है उस दिन को संक्रांति कहा जाता है और ये संक्रांति कर्क संक्रांति है। श्रावण से पोष मास तक सूर्य का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाना दक्षिणायन कहलाता है। ऐसी स्थिति में कर्क संक्रांति में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार वैदिक काल से उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता रहा है। कर्क संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है। संक्रांति में भगवान विष्णु का चिंतन मनन शुभ फल प्रदान करता है। कर्क संक्रांति के समय काल में सूर्य को पितरों का अधिपति माना जाता है। इस काल में शोषण कर्म और अन्य मांगलिक कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म ही मान्य होते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से आपके पुण्य फलों में वृद्धि होती है। श्रावण मास में प्रतिदिन शिव महापुराण और शिव स्तोत्रों का विधि पूर्वक पाठ करके दूध, गंगाजल, बिलपत्र, फल इत्यादि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस माह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजन करना लाभकारी माना गया है। इस मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत और पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दक्षिणायन के समय में भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी माना गया है। पितरों की शांति के लिए पिंड दान किया जाता है। कर्क संक्रांति को किसी भी शुभ और नए कार्य के प्रारंभ के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुभ फलदायक है। संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से दोषों का शमन होता है, ऐसी मान्यता है और सूर्यदेव से सदा स्वस्थ रहने की कामना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य मंत्र का जाप करें, पाठ करें। इस समय में शहद का प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है और कर्क संक्रांति पर वस्त्र और खाने की वस्तुओं का, विशेषकर तेल के दान का बड़ा भारी महत्व है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कुछ भी नहीं कर पाएं तो किसी जरूरतमंद को तेल का दान तो जरूर करें। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध के साथ में युति हो जाएगी। मंगल गुरु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही बता देता हूँ। सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध जब भी कुंडली में एक साथ में होंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य बुध एक साथ हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि करता है। बुधादित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य पर जो दूसरे ग्रहों की दृष्टि है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले सूर्य पर मंगल की दृष्टि से अहंकारिता के साथ साथ में आपकी एम्बिशियस, जिसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है, बढ़ जाती है।
व्यक्ति साहस और अहंकार से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है, और यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से मना करता है तो वे लोग आपको स्नेहवश ही रोक रहे हैं। इससे आपकी उन्नति रुक सकती है। आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे, अर्थात अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने में सक्षम बना सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि। ज्योतिष में सूर्य आत्मा तो तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान, इन सभी का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग घटित होता है, विद्वता सिद्ध करते हैं, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिल सकता है। अब सूर्य पर शनि की दृष्टि का फल। कोई भी कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध का योग शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में है। विशेष रूप से शनि और सूर्य को तो शत्रु मानता ही है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में परेशान होगा तो पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। यही सूर्य नारायण 16 जुलाई की रात्रि में लगभग 11 बजे पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके कर्क राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर पाएंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति है। तो कर्क राशि यह एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ मित्रवत संबंध रखते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं गोचर फल की। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचर व सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई भी नई योजना पर कार्य प्रारंभ करने का विचार बना सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी आ सकती है। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यात्रा करते हैं तो भी प्राय असुविधाएं ही मिलती है। परिवार के लोग ही विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चने आती है। मान हानि की संभावना तक बन सकती है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय करने चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें वृष राशि की। आपकी वृष राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे रोगों से राहत, सुख चैन मिलने ऐसे शुभ फल मिलेंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बड़े लोगों से, सरकारी अधिकारियों से, अपने से जो हायर पोस्ट पे हैं उन लोगों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान और मित्रों से फाइनेंशियल गेन और सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रु आसानी से मान जाएंगे या उनकी हार होगी या आप उन पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेंगे। और इसी समय काल में व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त करता है। इस अवधि में प्राय हायर पोस्ट की प्राप्ति होती है, चाहे वो टेम्परेरी रूप से ही हो, और व्यक्ति सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 2nd भाव में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता और धोखेबाजी की ओर अग्रसर हो सकता है। धन भाव में 2nd हाउस में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे और प्रेतक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सर में दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन से दुखी हो सकते, परेशान हो सकते। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से झगड़ा हो सकता है और पूरा महीना अशांति और कलह क्लेश में व्यतीत होगा। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको संबल देंगे, राहत देंगे। आपको उपाय करने की जरूरत ज़्यादा है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है। साथ ही आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एबिलिटी, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होने लगेगा और यह भी संभव है कि आप में ईगो, अहंकार आने लग जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकान या पेट के रोग या आंखों के रोग से आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। अधिकतर समय बिना किसी कारण के भी आप व्यर्थ ही घूमते रहेंगे। ऐसे समय में अपने परिवार से कई बार दूर रहना पड़ता है, अलग भी होना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों
और जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनसे भी झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रहता है या बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में, एक्सपेंसेस भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके कार्य व्यवसाय में या पद में समस्याएं आ सकती है। नौकरी पर बात आ सकती है, नौकरी पर तलवार लटक सकती है। खर्च बहुत अधिक होगा और बहुत प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें आपके सामने आएंगी, उनको झेलना पड़ेगा। शारीरिक रूप से बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती है, तो पेट में गड़बड़ अधिक रहेगी और अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से भी विरोध होगा, आंखों में कष्ट की संभावनाएं होंगी, मित्रों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति बनने लगेगी। अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कामकाज में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने लगेगा। हर प्रकार से लाभ, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस और बहुत अच्छी कोई पार्टीबाजी या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से शानदार खाना पीना होगा, नई पोस्ट या नई नौकरी और साथ में बहुत बड़े लोगों की कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके हाथों से होंगे। स्पिरिचुअली या आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से, सरकारी अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा और आपका प्रमोशन का भी ये समय हो सकता है। ऐसी स्थिति में सही लिंक अपने बिठाइए और आपको अपने पिताजी के सर्कल से या पिताजी से भी लाभ मिलना निश्चित है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में, प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। इससे रुपया, पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स, इन सभी का सुख भरपूर रूप में प्राप्त होगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू करना चाहते हैं या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए समय सही है। जॉब में स्विच करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए अब अवसर आपको मिलने लगेंगे। गवर्नमेंट के अधिकारी और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे संपर्क बढ़ेगा, सज्जनों से लाभ होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का अवसर आपको मिलने वाला है। सम्मान, गौरव और रुतबा आपका बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में अपनी ओर से भरपूर प्रयास करें, मेहनत करें। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में यह समय अनुकूल रहेगा और यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो इस समय सक्सेस मिल सकती है। इस समय वो डील क्रैक हो सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में आपको कमी का एहसास होने लगेगा और बहुत बार झूठे आरोप भी लग सकते हैं। बिना किसी कारण के खर्च या फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न होने लगी है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन सूर्य के उपाय आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगे। ऐसे में सूर्य के उपाय ज़्यादा करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ जाएगी। वहीं आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में, आपके जो भी कामकाज के क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस कुछ वीक या खराब होने से आप खुद दुखी या परेशान होते लगेंगे या कॉन्फिडेंस आपका वीक होने लगेगा। जिन लोगों की नई नई नौकरी लगी है, टेम्परेरी नौकरी है, उन लोगों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है, लेकिन ये हर किसी के साथ में तो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से ये समय अच्छा नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद होगा। फिजिकली आपको पाइल्स की या डाइजेशन सिस्टम्स में कुछ समस्याएं आ सकती है। जीवन साथी को कुछ कष्ट हो सकता है। खर्च बहुत अधिक होने लगेगा। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं और ऐसे में सूर्य के उपाय बहुत ज़्यादा राहत देंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की, कटुता की या फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और या फिर जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं। जिनकी विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय अड़चनों का सामना करना पड़े। कामकाज में व्यवधान मिलने लगेगा। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी। आपका पैसा फंस सकता है। जिन लोगों से पैसा बाकी है वो लोग कमिटमेंट दे करके भी पीछे हट सकते हैं। आपकी यात्राएं
आपको कष्ट दे सकती है, असुविधा दे सकती है, और फिर पेट के रोग या सिर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस या मानहानि के कारण मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय आपको सपोर्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। यह गोचर शुभ माना जाता है। अब आप कार्य सिद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। नई नई वस्तुओं की आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप खरीद कर सकते हैं। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी। रोगों से राहत मिल सकती है, स्पेशली घुटने और कमर दर्द से राहत ज़्यादा मिलेगी जो लोग भी इससे परेशान हैं। राज्य के अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। सेल्फ रेपुटेशन में, सेल्फ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप रोग, शोक या मोह इन सभी से दूर होकर के शरीर और मन दोनों से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने का योग बनेगा। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न हो सकता है। फिजिकली और मेंटली आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी कैपेसिटी में कुछ कमी आ जाएगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है और स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता हो सकती है, ज़्यादा चिंता रह सकती है। तो अपने अधिकारियों से, अपने सुपीरियर लोगों से वाद विवाद आपका बढ़ सकता है। यात्रा में भी कुछ न कुछ असुविधाएं आपको देखने को मिल सकती है और आप अपने आप को असहाय या दीनहीन अनुभव करने लग सकते हैं। लेकिन सब दीनहीन अनुभव करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको कमर कसनी होगी। जो भी नेगेटिव स्थितियां, जो भी समस्याएं हैं, उनसे फाइट करने के लिए, और सूर्य के उपाय आपको राहत देंगे। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों की। हर रविवार को प्रातःकाल सूर्य की होरा में आता सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या बछड़े का दान करना शुभ रहेगा। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में करें, जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, करना और भी ज़्यादा शुभ होता है। इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं, या जो भी आपकी पॉकेट अलाउ कर ले, जो अवेलेबल हो जाए उसका भी दान कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य की कमजोरी से अपयश, हार्ट प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे कर सकते हैं? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक है तो आपको स्नान करते समय जल में कुछ खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। तो खसखस, लाल पुष्प या केसर, ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं, और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों के बचाव करने के साथ साथ आपके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास हो सकता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण के दूसरे उपायों में। उसमें सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ देना आरंभ करें, और रोजाना सूर्य को अर्घ देना आपके लिए हमेशा शुभ माना गया है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना शुभ है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें। 12 आदित्य कवच का पाठ भी कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप करें, या फिर सूर्य के बीज मंत्र का ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज जाप करना शुभ रहेगा। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं उनको सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ है। और सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये राशिफल या ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी इस राशिफल को, इस गोचर फल को जान सकते हैं, जो कि ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ये तो जनरल है। एक राशि के लोग बहुत हो सकते, करोड़ों हो सकते हैं, तो क्या ये राशिफल सभी लोगों के लिए बराबर होगा? ऐसा संभव नहीं। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बहुत वृद्ध भी हो सकता है, कोई जॉब करने वाला हो सकता है, तो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, और कोई युवक हो सकता है, यंगस्टर्स हो सकता है, कोई कन्या हो सकती है। तो सभी लोगों के लिए यह राशिफल समान रूप से घटित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आप जब समस्याएं ज़्यादा है या आपको
कुछ जानना है भविष्य के बारे में या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपने कैरियर के लिए, अपने विवाह के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जो उसमें सूर्य की स्थिति है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में क्या योग है, महायोग है, विशेष योग है, या कौन से दुर्योग है या अशुभ योग है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो तो या तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, जहाँ पर भी मेरा शेड्यूल रहता है, और या फिर आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क स्थापित करना है। संपर्क स्थापित आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो कमेंट बॉक्स में लोग अपने नंबर छोड़ देते हैं वहाँ पर संपर्क नहीं करना है, और कोई भी दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। इन नंबर पर संपर्क करेंगे, यही आपको व्हाट्सएप करेंगे, यही अकाउंट नंबर बताएंगे, उनमें ही आपको ट्रांसफ़र करना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ठीक सिर्फ आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए अपने नाम से अकाउंट भी खोल सकते हैं और उसके पीछे श्रीमाली भी लिखा हो सकता है। तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, उससे आपको गुमराह नहीं होना है। सही नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लीजिए। आप उससे रिकन्फर्म भी कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर एक्यूरेट है या नहीं है, ताकि आपके साथ में धोखा नहीं हो, नुकसान नहीं हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।